हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड बहुत सारे बच्चों के इंक्वायरीज आए थे कि हम बीटीआर को कैसे यूज करें। बीटीआर को नोट्स को कैसे पढ़ें, कैसे करें, सिर्फ बीटीआर पे ही हम डिपेंड रहें क्या एफएमजी के लिए। सो हियर इट इज कि हम सिर्फ बीटीआर पे नहीं डिपेंड होकर रह सकते, हमें रैपिड रिवीजन भी पढ़ना पड़ेगा। और क्या रैपिड रिवीजन इनफ है हमारे एफएमजी के लिए? यस, डेफिनेटली 110% बीटीआर के अलावा आपको रैपिड रिवीजन 2 to 3 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। देन आफ्टर आप बीटीआर पे जाओ, क्योंकि बीटीआर एक कंसाइज नोट्स है। और क्या होता है कि बीटीआर में सिर्फ आपको शॉर्ट नोट देंगे और सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप तुरंत शॉर्टकट में जाओगे तो फिर से आप पेपर अगर लग गया फिर आप बोलोगे कि नहीं, सिर्फ बीटीआर से तो नहीं आया, मैम ने पढ़ाया नहीं। पहले आप रैपिड रिवीजन पढ़ो, अच्छे से रैपिड रिवीजन 2 से 3 बार पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो पढ़ाई करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, देन आफ्टर बीटीआर पढ़ो। और आप ये पूछ रहे हो कि बीटीआर एक बार पढ़ूं या कि 2 बार पढ़ूं या 3 बार पढ़ूं? आपको बीटीआर कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपको याद नहीं रहेगा। फर्स्ट टाइम पढ़ो, फिर उसके बाद फिर बीच में एक बार और पढ़ना, फिर लास्ट टाइम जब एग्जाम जाने से पहले आप फिर से एक बार और पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि आप क्या होता है कि रैपिड रिवीजन एक बार आप अच्छे से समझ लोगे, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि मैम क्या बोलना चाह रही है। अदरवाइज आप बोलोगे कि मैम ये कहाँ से पकड़ रही है, क्या टॉपिक पढ़ा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो इस वजह से आपको पहले रैपिड रिवीजन खत्म करना पड़ेगा, देन आफ्टर आपको बीटीआर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप तुरंत बीटीआर पढ़ोगे और सिर्फ बीटीआर ही बीटीआर पढ़ते जाओगे, फिर उसके बाद बोलोगे नहीं एग्जाम में तो बीटीआर से आया ही नहीं। बीटीआर से आता है एग्जाम में, बट आपको रैपिड डिवीजन भी पढ़ना पड़ेगा, देन आफ्टर आपको बीटीआर पढ़ना पड़ेगा। आपको शेड्यूल डिवाइड करना पड़ेगा कि आपको कब क्या पढ़ना है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि ना, बीटीआर फिर आप बोलोगे कि बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट में पढ़ा दिया मैम ने ढंग से पढ़ाया नहीं। मैम तो ढंग से पढ़ाती है, बट आपको दोनों ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको फिर से कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे फिर से आप इंक्वायरी कर सकते हो कि मुझे कैसे क्या पढ़ना है। थैंक यू सो मच।